नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। सभी को सबसे पहले प्यारे साथियों, जिसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों, एक पेपर जो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा है, अचटेट 3 दिसंबर वाला एग्जाम का पेपर प्यारे साथियों, क्या कितनी सच्चाई है इसमें, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन है उस पेपर में, तो ऑफिशियल हम जो आंसर किए ना उसके अनुसार ही आंसर देखेंगे इस पेपर का, किसका, जो वायरल पेपर हो रहा है। और प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2024 जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए ना, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे साथियों, अपने सपनों को सांसों में रखना, किसको, अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखोगे ना तो जीत एक दिन अवश्य जरूर होगी। चलिए देखते हैं वायरल पेपर क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है वो पेपर जो वायरल हो रहा है। सब्जेक्ट कोड देखिए 301, सेट ए है, अनुक्रमांक परीक्षा का केंद्र, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर, हर प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 150 है, समय 2.5 घंटे हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसमें रफ कार्य आ गया। उसके बाद देखिए भाग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और क्वेश्चन नंबर 1 है बुद्धि से संबंधित। तो पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मनोविज्ञान की शाखा, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। किस प्रकार की मनोविज्ञान कहलाती है? विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है। और क्या कहलाती है? जीवन में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, ये कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी की तरह थे, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी तरह थे, यानी आज जो पेपर होने वाला है और कल जो पेपर होने वाला है, इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए सुरक्षा, भूख, प्यास, विश्राम। भूख जन्म से लगती है, प्यास भी लगती है, विश्राम की भी आवश्यकता, लेकिन जन्म से ही सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभिप्रेरक सुरक्षा प्यारे साथियों जन्मजात नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था प्यारे दोस्तों? स्टैनले हॉल ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो कौन सा सिद्धांत है?
गेने का। कौन सा सिद्धांत है? गेने का सिद्धांत है। और उनके अधिगम सोपान के सिद्धांत का उच्चतम स्तर हमें बताना है कि सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है, तो वो होता है समस्या समाधान अधिगम। क्या होता है प्यारे दोस्तों? समस्या समाधान अधिगम गेने के अनुसार उच्चतम स्तर है। क्या है? अधिगम के लिए उच्चतम स्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? तो देखिए, साहचर्य, समाजमितीय प्रविधि, फिर है प्यारे साथियों रचना प्रविधि और पूर्ति प्रविधि। तो इसमें अप्रक्षेपी तकनीक है वो है समाजमितीय प्रविधि। कौन सी? समाजमितीय प्रविधि, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो देखिए, सांवेगिक परिपक्वता है, आत्मविश्वास भी है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। और देखिए, असहनीयता, असहनीयता प्यारे साथियों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठान कर ही निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे, किसके अनुसार? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांकेतिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? क्या है? जेम्स ड्रेवर द्वारा, क्या जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक चरण के अनुरूप। ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक चरण के अनुरूप प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? प्रक्षेपी विधि बताना है ना, जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शब्द साहचर्य परीक्षण, ये तो है प्रक्षेपी विधि। क्या है? प्रक्षेपी विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण। फिर देखिए, वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र, तो प्यारे साथियों ये है अप्रक्षेपी विधि। किस प्रकार की है? अप्रक्षेपी विधि है किसकी? व्यक्तित्व मापन की। तो कौन सी नहीं होगी प्रक्षेपी विधि? वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित, कौन सा नियम है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है? कैटल। कौन सा आ गया? कैटल आ गया। और कैटल के द्वारा हमें बताना है प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है, का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए अभिवर्ती। ऑप्शन नंबर 1 अभिवर्ती, ये तो सही है। तीव्र इच्छा, तो ये कैटल के अनुसार गत्यात्मक विशेषक नहीं है। तीव्र इच्छा स्थायी भाव भी है प्यारे साथियों, स्थायी भाव भी है, लेकिन रूढ़िवाद भी नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही हो रहे हैं। कौन कौन से? 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर और 4 नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? किस आयु वर्ग के बालक
प्रसंग बोध परीक्षण यानी CAT, क्या है CAT, प्रसंग बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है। हमें आयु बतानी है, कौन सी आयु में बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 से 5 नहीं, फिर देखिए 0 से 4 नहीं, 16 से 18 भी नहीं होता, लेकिन प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है 3 से 10 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, नहीं होता प्यारे साथियों 20%। तो ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है प्यारे साथियों किशोरावस्था में, शब्दकोश भी बढ़ जाता है, मानसिक योग्यता अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है। अब हमें पूछा है अभिप्रेरण, किसके बारे में पूछा है, अभिप्रेरण के बारे में हमें पूछा गया है। तो अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। किस प्रकार का होता है व्यक्ति का व्यवहार अभिप्रेरण में, लक्ष्योन्मुखी होता है। तो ये तो है सत्य। फिर देखिए अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, ये भी सही है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, नहीं होती प्यारे साथियों। तो ये असत्य विशेषता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन है, और क्या है, स्टैनफोर्ड बिने, कौन है मनोवैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है, ये हमें बताना है। किसकी, कौन से बालक की हमें बतानी है, हमें बतानी है न्यून मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि लब्धि बतानी है, किसके बीच होती है। तो ये क्वेश्चन प्यारे साथियों किया था एचटेट के द्वारा निरस्त। ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, निरस्त या डिलीट कर दिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और प्यारे साथियों ये है प्रीवियस ईयर पेपर है, और बात करते हैं हम नेक्स्ट, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्ल ग्रास। कौन होंगे, कार्ल ग्रूस होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन हमें बताना है। तो देखिए आदत विशिष्ट स्थितियों के लिए स्वतः प्रक्रिया है, सत्य है प्यारे साथियों। आदत वंशानुक्रम से ही हासिल की जाती है। क्या प्यारे साथियों, वातावरण से हासिल नहीं की जा सकती, की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का गलत जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, जो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अधिगम अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो वो है रटन स्मृति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, रटन स्मृति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है उसके अनेकों नाम है, और अन्य नाम जो इनमें से नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत को असार बॉन्ड सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। बिल्ली पर किया गया था, लेकिन प्यारे साथियों अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत को नहीं कहते। तो ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए सभी क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने को मिले, कथन गलत है, कथन गलत है, कथन सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन प्यारे साथियों मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान। क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। यह है असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 25, और क्या है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। तो देखिए आकृतिक तो है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आकृतिक है, सांकेतिक भी है, व्यवहारिक भी है, लेकिन प्यारे साथियों प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है प्यारे साथियों? सबसे पहले आता है अधिगम। क्या आता है? अधिगम। उसके बाद आता है धारणा, उसके बाद धारण आएगी, पुनः स्मरण, इसके बाद आएगा लास्ट में आएगी पहचान। तो अधिगम इसमें नहीं है, पहले अधिगम पुनः स्मरण, फिर आ गया अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था ओसबर्न ने। किसने किया था प्यारे दोस्तों? ओसबर्न ने, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, आत्म करुणा। क्या है? आत्म करुणा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो ये होता है इदम के द्वारा। किसके द्वारा? इदम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन पर। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे प्यारे साथियों? तो हुए थे सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों आपको किस प्रकार ये क्लास लगी? तो सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे साथियों को अस्टेट 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और प्यारे साथियों सीटेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाए जा रहे हैं
ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।